गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं साजिद सर खैर नगर म्यूनसिपल सेकेंडरी नंबर 1 से आपका फिर से आज स्वागत है साइंस 1 के सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 1-2 महीने से हम लोग आपको जो है सारे सब्जेक्ट हर एक्सपर्ट टीचर जो है पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप घर बैठे यानी घर में ही अपने स्कूल बना लिए हैं, ये बड़ी बात है। आज जो है ये साइंस की देन है। बिल्कुल हम आज साइंस ही पढ़ने जा रहे हैं, जो साइंस की देन ये हमने जो है क्या कहते हैं इस घर को स्कूल बनाया और घर बैठे ही हम एक दूसरे को देख रहे हैं। ये बिल्कुल आज साइंस की देन है। तो बच्चों जो है मैं बहुत सारी बातें जो है इसमें नया दिखाई दे रहा है। तो जो है क्या कहते हैं, जैसे कि आज जो है साइंस 1 में चौथा लेसन मुझे दिया गया है। ये द्रव्य का मापन, मेजरमेंट ऑफ मैटर। द्रव्य का मापन जो है आप खूब भली भांति जानते हैं। ये पहले मैं ये लेसन को ले चुका हूँ, ये टॉपिक को ले चुका हूँ। जो आज परमाणु का आकार और परमाणु का द्रव्यमान, ये लेसन हमको जो है दिया गया है। तो आप बेहतर हैं कि जो है इस लेसन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि द्रव्य यानी अर्थात क्या, पदार्थ, सभी पदार्थ जो है वो द्रव्य से बने हुए हैं। आपको बेहतर ये जो है मालूम है। द्रव्य 3 अवस्था में होती है, ठोस, द्रव और गैस। आप जानते हैं कि द्रव्य जो है अणु से है, अणु जो परमाणु से बने हैं। और जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के जो प्रतिपादित किया अपना परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ जो है अति सूक्ष्म कणों द्वारा निर्मित है। इन कणों को परमाणु या एटम कहते हैं। परमाणु को तो निर्माण किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है लोग परमाणु के बारे ये बातें सकते हैं। हम आपको स्क्रीन पर जो है शेयर करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी इसमें नई बातें मुझे दिखाई दे रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अपडेट हुआ है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं साजिद सर आज फिर से जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं कि साजिद सर जो है आपको पिछले 1-2 महीनों से साइंस 1 ले रहे हैं। आपकी बुक में कुछ चैप्टर जो है साइंस 1 के हैं, कुछ जो है साइंस 2 के हैं। तो उसमें चौथा लेसन जो है द्रव्य का मापन, मेजरमेंट ऑफ मैटर, ये लेसन हमको दिया गया है। इसमें टॉपिक है परमाणु का आकार और परमाणु का द्रव्यमान। तो जैसा कि मेरी आदत है कि आपको मापन का मतलब है नाप तौल करना, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है आपके स्क्रीन पर कि नाप तौल करने के 2 तरीके हैं। द्रव्य को क्या कहते हैं, मतलब लिक्विड है तो इस तरह से नापा जा सकता है, और अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसको वजन किया जा सकता है। तो आपको ये भली बात ही मालूम है कि द्रव्य की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य अणु से बने होते हैं, अणु परमाणु से बने होते हैं, और ये परमाणु जो है अति सूक्ष्म कण है, जो न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण है होते हैं, और ये
जो है वैज्ञानिकों के यहाँ फोटो दिए गए हैं, प्रूस्ट और लवाजिए। इन लोगों ने काफी जो है मेहनत, कठिन परिश्रम करके बहुत सारी चीजें हम तक लाई हैं। तो यहाँ पर परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है, आपकी स्क्रीन पे जैसे दिखाई दे रहा है, परमाणु यानी एटम, जिसको हम लोग आमतौर पर आम जबान में एटम बम कहते हैं, यानी परमाणु बम उसको। तो बिल्कुल सही आपने सोचा है, परमाणु यानी एटम जो है परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है, जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। जैसा कि मैंने बताया कि जो है कि परमाणु को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो क्रिएट किया जा सकता है। अब ये द्रव, ठोस और गैस सभी पदार्थों का निर्माण परमाणु यानी एटम से ही होता है ना। जैसे कि मैंने बताया कि जो है ये द्रव्य के तीन अवस्था होती है, और ये द्रव्य जो है अणु से बने होते हैं, अणु परमाणुओं से बने होते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो द्रव्य है वो सभी परमाणुओं से, एटम से बने होते हैं। परमाणुओं का निर्माण परमाणुिक तत्व से मिलकर बना होता है, जिसका नाम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात जो है परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, और परमाणु के अंदर जो जो इतना सूक्ष्म होने के बावजूद भी पता चलता है कि उसके अंदर भी वैज्ञानिकों ने पता किया, वो भी अभी भी जो है उसके अंदर तीन मूल कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये उसके मूल कण होते हैं। जैसे कि पता है आप लोगों को, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, जिसको मैंने लास्ट टाइम बताया था, यूजेन गोल्डस्टीन ने खोज की थी इसकी। और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, जो सर जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। और जो है न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जो परमाणु के नाभिक में होता है, जिसकी सर चैडविक ने खोज की थी। तो परमाणु, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे कि मैं अभी वापस से दूसरी चीजें उसके जो मॉडल के ऊपर आ रहा हूँ और आपको शेयर किया भी। परमाणु जो है एटम यानी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, उसके केंद्रक में पाए जाते हैं। यानी कि जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमाणु का जो मॉडल यहाँ तैयार किया गया है वो सर्कुलर, यानी कि जो है वृत्ताकार तैयार किया गया। तो कोई वृत्त है तो उसका जरूर उसका जो केंद्रक होगा, उसको हम लोग नाभिक कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक यानी केंद्रक में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे कि अगर हम गौर से देखें इस पिक्चर को, तो यहाँ पर जो पॉइंट नजर आ रहे हैं, एन फॉर न्यूट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन, ये उसके नाभिक में जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पॉइंट पॉइंट जो है अलग अलग कक्षाएं जो है सर्कल बनाए गए हैं। पहली कक्षा जो दिखाई गई उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी कक्षा में जो है यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं, बात सत्य हुई कि परमाणु के अंदर जो मॉडल है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, और है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या द्वारा निश्चित की जाती है। परमाणु का आकार निश्चित करना है हमको। परमाणु का आकार जो हमारा टॉपिक है आज, तो परमाणु का आकार, उसकी त्रिज्या, ये किसी सर्कल का जो है आकार बताना है तो हम लोग उसकी त्रिज्या पर जो है निर्भर है। यानी त्रिज्या जितनी छोटी होगी उतना छोटा सर्कल होगा, त्रिज्या जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा त्रिज्या जो है सर्कल होगा। तो परमाणु का आकार, चूंकि परमाणु जो है सर्कुलर है, तो परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या पर निर्भर है। त्रिज्या द्वारा उसके रेडियस पर निश्चित किया जाता है। स्वतंत्र परमाणु में परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब परमाणु त्रिज्या क्या है, कह रहा है कि जो है ये आप देख सकते हैं, एटॉमिक रेडियस यहाँ लिखा हुआ है 0.7 एंगस्ट्रॉम, ए फॉर एंगस्ट्रॉम है यहाँ पर। बिल्कुल नाभिक के बीचों बीच से एरो दिखाई दे रहा है। और ये जो है आउटर सेल यानी बाह्यतम कक्षा,
सेल को हम लोग कक्षा बोलते हैं। तो आउटर यानी बाह्यतम, तो बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी, नाभिक से बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी को हम लोग एटॉमिक रेडियस यानी जो है परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो परमाणु त्रिज्या अर्थात परमाणु का आकार, है ना। जैसे कि यहाँ पर परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या द्वारा निश्चित की गई है, और स्वतंत्र परमाणु कोई जो भी परमाणु है उसके परमाणु के नाभिक से परमाणु की बाह्यतम कक्षा यानी इलेक्ट्रॉनों की बाह्यतम कक्षा की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और परमाणु त्रिज्या को, जैसे कि अभी मैंने बताया, ए फॉर एंगस्ट्रॉम, परमाणु त्रिज्या को कभी भी नैनोमीटर में व्यक्त किया जाता है। नैनोमीटर, जैसे कि जो है आपको पेन से मैं बताना चाहूंगा कि एक नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर में, नैनोमीटर में व्यक्त करते हैं। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ होता है। यानी कि जो है लास्ट टाइम मैंने बताया था 100 करोड़, 1 मीटर के अंदर 1 मीटर का 100 करोड़ हिस्सा कर दो तो वो 1 नैनोमीटर होगा। ठीक है बच्चों, तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ होता है। और अगर नैनोमीटर से ज्यादा जो है बड़ा जो है एंगस्ट्रॉम होता है, वो एक जो है एंगस्ट्रॉम -6 जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है, तो एक परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में व्यक्त की जाती है और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ होता है। अब परमाणु के मॉडल जैसे कि आपको दे रहा है कि ये न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का अर्थ है उसका नाभि, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है उसके कक्षा उस नाभि में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके अलग अलग कक्षाओं में, इस तरह से उसकी कक्षा बनाई जाती है। अलग अलग कक्षाओं में जो है, अगर हम लोग ओरिजिनल देखें तो इस तरह से जो है 3 डायमेंशन में देखें तो इस तरह से वो परमाणु चारों तरफ से जो है इस तरह से कक्षाएं बनेंगी अलग अलग जो है। लेकिन जो हम लोग आमतौर पर जब बुक में बनाएंगे तो ऐसा तो बना नहीं पाएंगे, तो इस तरह से हम लोग उसको शो करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन एक तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो पहली कक्षा में, जैसे कि जो है नील्स बोहर ने बताया था, पहली कक्षा 2n² के फार्मूले में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 7 ही है, तो परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। प्रोटॉन यहाँ पे 7 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो है हम लोग एटॉमिक रेडियस ऑफ नाइट्रोजन एटम की जो है 0.70 एंगस्ट्रॉम, ऐसा जो है, और बारीक और छोटा होता है तो उसको नैनोमीटर में हम लोग जो है नापते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग परमाणु का आकार यानी उसकी परमाणु त्रिज्या पर निर्भर होता है। और परमाणु त्रिज्या क्या होती है, किसी भी स्वतंत्र परमाणु का उसके नाभिक से यानी उसकी न्यूक्लियस से आउटर सेल के बीच का डिस्टेंस यानी बाह्यतम कक्षा की बीच दूरी, वो परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो हम उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ कि कुछ बातें इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको कि परमाणु का आयतन, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षा, आयतन यानी आकार समझ लो। आयतन इसलिए बोला जा रहा है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हर तरह से, जैसे कि मैंने बताया पहले पिक्चर में, तो उस कक्षा पर जो है कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर होता है। कक्षा की संख्या जितनी अधिक होगी परमाणु का आकार उतना बड़ा होता है। अब चूंकि जो है अगर सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक जो है 11 है, तो उसमें 2 8 10 हुआ, एक और हो गया तो तीसरी कक्षा बन गई। तो यानी नाइट्रोजन से वो बड़ा आकार बनेगा। परमाणु का आकार उतना बड़ा होगा जितनी उसकी कक्षा बढ़ेगी। लेकिन जो है अगर यहाँ पे उदाहरण लिया जा रहा है कि नाइट्रोजन और पोटेशियम, नाइट्रोजन में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन Na ये सॉरी सोडियम का जो है क्या कहते हैं संकेत है Na। अब Na का परमाणु और के फॉर पोटेशियम का परमाणु से बड़ा है,
की कक्षाएं जो है समान है यहाँ पर। क्यों? यहाँ पर ये समझाने की कोशिश है, क्योंकि यहाँ पर 11, 2, 8, 1 तीसरी कक्षा में चला गया, और पोटेशियम में 19 है, 2, 8, 2, 8 पोटेशियम का जो है परमाणु क्रमांक, एक मिनट, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक जो है 19 होता है, लेकिन जो है कंफ्यूजन बन गया मुझे खुद ही जो है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक जो है 19 है, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, जो 4 कक्षाएं बनेंगी बराबर से। तो यहाँ पर बताने का मतलब है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, तो इसमें 4 कक्षाएं बन जाएगी, 2, 8, 8 और 1 चौथी कक्षा बन जाएगी। तो ये दोनों परमाणु में बाह्यतम कक्षा समान है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम कक्षा जो है क्या कहते हैं, जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उसका जो है आकार जो है परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन की है उसकी तुलना में छोटा होगा। सोडियम और मैग्नीशियम, यहाँ पर थोड़ा सा गलती दी गई है, यहाँ पर जिसकी कक्षा बड़ी होगी, उदाहरण के तौर पर, सॉरी जो है क्या कहते हैं, मुझे समझाने में थोड़ा सा डाउट हो गया, सोडियम की 3 कक्षाएं हैं और पोटेशियम की 4 कक्षा बनेगी, तो पोटेशियम का आकार जो है बड़ा होगा, लेकिन सोडियम और मैग्नीशियम दोनों की कक्षाएं 3-3 है, लेकिन सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम में 12 मैग्नीशियम जी में 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर सोडियम की अपेक्षा जो है, सोडियम परमाणु की अपेक्षा मैग्नीशियम का परमाणु छोटा होगा। जब कक्षाएं समान होंगी तो दोनों का आकार समान होगा, लेकिन अगर जिसके परमाणु में कक्षा में आखिरी कक्षा समान होगी, यानी आकार समान हो गया, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा है तो उसमें जो है सोडियम में कम है इलेक्ट्रॉन, और पोटेशियम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अरे सॉरी मैग्नीशियम में। तो आखिरी कक्षा में सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में आखिरी कक्षा में जो है क्या कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सोडियम जो है उससे बड़ा होगा मैग्नीशियम से, जब अगर जो है दोनों की कक्षाएं समान होगी। तो आगे बढ़ते हम लोग, परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान एटॉमिक जो है एटॉमिक मास, जिसको हम लोग बोलते हैं मास ऑफ एटम्स या कह लो, तो ये जो है परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभि में समाविष्ट होता है। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभि में समाविष्ट होता है। परमाणु के नाभिक में आपने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन N फॉर न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु अंक द्रव्यमान एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। यानी उसकी जो है टोटल जो है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल ए से दर्शाते हैं, यहाँ नहीं लिखा गया लेकिन कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। किसी यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया, किसी तत्व का द्रव्यमान एक संख्या है जो बदलती है, उस तत्व का परमाणु का द्रव्यमानांक कार्बन परमाणु द्रव्यमानांक 12 के एक परमाणु के 12वें भाग में कितनी गुना भारी है। अर्थात यहाँ पर बताने का मतलब है कि अगर जो है जितना जो है अगर परमाणु द्रव्यमानांक 1 मान लिया जाता है और जो है किसी का परमाणु द्रव्यमान 12 है, हम लोग बेस मान लिए, हाइड्रोजन को हमने बेस मान लिया है। हाइड्रोजन का परमाणु चूंकि परमाणु सबसे हल्का होने के कारण उसके संदर्भ के रूप में चयन किया गया है, और किसी जिसके नाभि में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, जैसा कि आप जानते हैं। इसका हाइड्रोजन को एच से कर सकते हैं या दर्शाते हैं उसका संकेत। तो हाइड्रोजन के परमाणु के सापेक्ष जो है द्रव्यमान 1 स्वीकार कर लिया गया। अब जो है अगर सपोज नाइट्रोजन या जो है कार्बन है, कार्बन का 12 है, तो 12 गुना जो है वो जो है हाइड्रोजन से अधिक होगा, इसलिए उसको हम लोगों ने
ये एक्सेप्ट कर लिया कि कार्बन का जो है 12 गुना भारी है, इसलिए उसके कार्बन को हमने 12 मान लिया है। तो यहाँ पर ये बात पता चली कि जो है इसी तरह से बहुत सारी बातें और जो यहाँ पर और भी तत्व के एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4 परमाणु द्रव्यमान हमको जो है याद होने चाहिए। कम से कम जो है थोड़े बहुत स्टार्टिंग के कुछ जो है 20 तक जो है, लिथियम के 7, बेरिलियम के 9, बोरान के 11, कार्बन के 12। तो यहाँ पर जो है बताने का मतलब ये है कि जो है ये परमाणु द्रव्यमांक है। हमने जैसे कि बताया कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु जो है क्या कहते हैं, परमाणु का या परमाणु अंक मान कहते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे जो है कुछ तत्व लिए गए हैं 20 कैल्शियम तक के, उसमें जो है आप देख सकते हैं कि लिए गए हैं क्या कहते हैं, उनके परमाणु द्रव्यमांक दिखाए गए हैं। द्रव्यमान जिसके नहीं है, सोडियम के जो है आप देख सकते हैं, सोडियम का 23 होता है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है। एल्युमिनियम का आप जो है यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो एल्युमिनियम के जो है और जो है क्या कहते हैं, फास्फोरस का 31 है, और जो है आर्गन का 40 है, पोटेशियम का 39 है, कैल्शियम का 40 है। इस तरह से जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर जो नहीं भरा गया है आप उसमें खुद से वो कर सकते हैं। आगे जो है बढ़ते जो है क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एकीकृत द्रव्यमान A1U क्या है। एकीकृत द्रव्यमान इकाई ये डाल्टन परमाणु द्रव्यमान की अत्यंत छोटी इकाई है, जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपके। परिभाषा अनुसार जो है परमाणुविक द्रव्यमान इकाई 12C जो कार्बन की लिखिए के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होती है, और 1U जो है बराबर 1.66053904 गुणे 10 घात -7 किलोग्राम। 1U एकीकृत द्रव्यमान है। एकीकृत द्रव्यमान का मतलब जो है क्या कहते हैं, ये बताने की कोशिश है कि जो है किसी भी जो है, ये डाल्टन ने जो है परमाणु के द्रव्यमान को छोटी इकाई, अत्यंत छोटी इकाई से दिया, और उसका जो है 1U लिखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो है 1.6 इतने ये लिखने से अच्छा है कि 1 पॉइंट इतना लिख दिया जाए। यानी कि जो है एक जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है परमाणु के, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 पॉइंट, हम लोग इसको शॉर्ट कर देते 1.67 लिख देते, गुणे 10 घात -27 किलोग्राम हम लोग इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों जो है क्या कहते हैं, अगर जो है हमको जैसे कि मैंने बताया कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है उस परमाणु का अंक द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। तो हमको जैसे कि अगर किसी का मालूम करना है, जैसे कि एक सोडियम है, उसका प्रोटॉनों की संख्या उसमें जो है आप देखते हैं 11 होती है, तो उसमें और न्यूट्रॉनों की संख्या उसमें 12 होती है सोडियम के। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। तो यहाँ पर जो है हमको पता चल जाएगा कि जो है 11 जो है प्रोटॉनों की संख्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होती है, परमाणु क्रमांक भी 11 होता है सोडियम का। तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं कि जो है, और न्यूट्रॉनों की संख्या उसमें 12 होती है सोडियम में, तो 11 और 12 मिला करके 23 हो जाते हैं। तो 23 जो है ये जो है उसमें परमाणु द्रव्यमांक होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम का जो है नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर 23 होगा परमाणु द्रव्यमांक। और जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एकत्रित रूप जो है नाभिक मूलकण न्यूक्लियस कहा जाता है। और परमाणु के
जो है किसी भी जो है परमाणु द्रव्यमान के लिए एकत्रित द्रव्यमान, यानी जिसको यू लिखा गया है उसको एक्चुअली में कैपिटल लेटर से जो यहाँ पर सॉरी जो है जो यहाँ पर यू दिखाई दे रहा है, ये इंग्लिश में यूनिफाइड मास कहते हैं इसको। यूनिफाइड मास इसका मतलब है एकीकृत द्रव्यमान, यूनिफाइड मास। इस इकाई को उपयोग में लाया गया है किसी भी परमाणु द्रव्यमान के लिए। इस इकाई का परिमाण को डाल्टन भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर डाल्टन परमाणु कहा जाता है। इसके लिए यू संकेत का उपयोग किया गया, स्मॉल यू। और ये 1 यू बराबर आप देख रहे हैं कि जो है 1.66053904 गुणे 10 घात -27 किलोग्राम। ये यूनिफाइड मास है, यानी एकीकृत द्रव्यमान है किसी भी परमाणु का द्रव्यमान। तो बच्चों जो है क्या कहते हैं, और भी जो है हम लोग यहाँ पर वो कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का मालूम कर सकते हैं। जो है क्या कहते हैं कि किसका जो है मतलब यहाँ पर परमाणु आकार और परमाणु द्रव्यमान, यानी जो है परमाणु आकार मैंने जैसे कि बताया कि परमाणु आकार का मतलब है उसकी त्रिज्या, जो है परमाणु की त्रिज्या अर्थात स्वतंत्र परमाणु का के नाभिक से पायतम कक्षा की दूरी, उसको जो है परमाणु जो है द्रव्यमान सॉरी एटॉमिक रेडियस, यानी जो है उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस यानी जो है हम लोग जो है परमाणु आकार कहते हैं या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और जितनी कक्षाएं जो है बढ़ती जाएंगी उसका परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर कक्षाएं समान होंगी तो जिसके कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जो है परमाणु का आकार बड़ा होगा, जिसमें ज्यादा होंगे उसमें जो है वो उसकी अपेक्षा में, अगर कक्षाएं समान होंगी तब। और दूसरी बात हमने समझाया कि जो है परमाणु द्रव्यमान का मतलब, द्रव्यमान का मतलब एटॉमिक मास ऑफ एटम का मतलब है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या। अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु का द्रव्यमान का क्या मतलब है, तो यानी किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल ए से दर्शाते हैं। ए बराबर, अगर सूत्र भी लिखना चाहो तो ए बराबर पी प्लस एन, पी यानी प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और उस तरह से हम लोग किसी भी परमाणु का द्रव्यमान जान सकते हैं अगर हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मालूम हो तो। आमतौर पर हम लोग हाइड्रोजन को कि सबसे छोटा जो है हाइड्रोजन परमाणु है जिसका प्रोटॉनों की संख्या 1 है, उसको बेस मान लिया गया है और उसको परमाणु द्रव्यमान 1 मान लिया गया है। वैसे और उसकी अपेक्षा जो भी तत्व जो है जितना गुना ज्यादा होता है, अधिक होता है, उसका वो हम लोगों ने वो मान लिया कि उसका उतना, जैसे कार्बन का 12 गुना ज्यादा है तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 12 हो गया। और जो भी ऐसे जो है हम लोगों ने मान लिया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि जो है आपको कुछ समझ में आया होगा। और मैं, चूंकि आप सवाल पूछेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी बात, तो मैं आपकी बताता हूँ। और सवाल है तो आप लोग जरूर थे, जो है ज्यादा समझ में आएगी बात। प्रीति जो है हाथ उठाई हुई है। हेलो। हाँ बोलिए। जी जी, आवाज नहीं आ रही है बराबर हेलो। प्रीति। हाँ बोलो। हाँ यस सर, आपने बोला न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों की सभी मात्रा बीच में आपकी आवाज बीच में आपकी आवाज कट जा रही है बेटा, जो है पूछिए जो है फिर से।
हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आप गुड मॉर्निंग। सर, द्रव्यमान किसे कहते हैं? हाँ बोलिए बेटा। द्रव्यमान किसे कहते हैं? अभी गुड मॉर्निंग तेज से आवाज आई, बाकी की आवाज क्या बोल रहे हैं नहीं सुनाई दे रहा है, बोलिए। परमाणु का द्रव्यमान किसे कहते हैं? वेरी गुड। परमाणु का द्रव्यमान मैंने बताया कि किसी भी जो है तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है बेटा। आमतौर पर हमने हाँ सर। देखा कि जो है हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है, उसको हमने उसका परमाणु द्रव्यमान एक मान लिया। अब तो हाइड्रोजन से जितना गुना ज्यादा है, जितना गुना अधिक है, उसको हम लोग उसका जो है परमाणु द्रव्यमान मांग लिया। नाइट्रोजन का जैसे 14 है, हीलियम का 4 है, वो 4 गुना होगा, का 12 गुना बड़ा है, हाइड्रोजन से 12 होगा, फास्फोरस 31 गुना है तो 31 होगा। जो भी जो है आपकी जो बुक में बहुत सारे और भी लिखे हैं, आपको जो है इससे पता चल जाए जो और थैंक यू बातें। सर। वेरी गुड, वेलकम। और कोई? हेलो सर। हाँ बोलिए बेटा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? वेरी गुड। जो है अब मैंने जो बताया वही जो है अमोनियम का लग जो है 26 है। 26। थैंक यू सर। थैंक वेलकम अगेन। हेलो। हाँ बेटा बोलो। हाँ सर, आपने अभी बताया एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 36, तो कैसे बताया कि उसका 36 से पता कैसे चलेगा? 26 हाँ 36 36 नहीं बताया, 26 बताया मैंने। 26। हाँ सर, वही पता कैसे 26। चलेगा? हाँ मैंने इस तरह बताया कि जो है अगर एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है तो जो है क्या कहते हैं परमाणु क्रमांक 13 है, यानी इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या 13 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब जो है उसमें सर न्यूट्रॉनों की संख्या जो है न्यूट्रॉनों की संख्या दी जाएगी आपको, अगर कभी एग्जाम में निकालना हुआ तो। न्यूट्रॉनों की संख्या जो है कभी इक्वल भी हो सकती है या जो है क्या कहते हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि जो है कि उसमें नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या समान थी, 7 7 14 हो गई, इसलिए परमाणु द्रव्यमान उसका जो है कितना हो गया, 14 हो गया। परमाणु कर्म उसका 7 था और न्यूट्रॉनों की यानी प्रोटॉनों की संख्या 7 थी, न्यूट्रॉनों की संख्या 7 थी। 7 7 14 परमाणु द्रव्यमान उसका 14 हो गया। उसी प्रकार से प्रोटॉनों की संख्या एल्यूमिनियम में 13 और न्यूट्रॉनों की संख्या 13, तो इस तरह 13 13 26 हो गया। ओके सर, थैंक यू। और कोई? और कोई बच्चा? तो बच्चों जो है किसी को और कोई सवाल है तो जो है जरूर पूछे। और अगर अभी नहीं सवाल मन में आता, माइंड में आता, तो जो है नेक्स्ट टाइम जो है आप लोग जो है फिर से हम जुड़ेंगे 1 हफ्ते के बाद, तो फिर से आप सवाल को पूछ सकते हैं। तो आप सभी लोग ने जो है क्लास में जुड़े, जो है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो है बड़ी सावधानी से सुना और अच्छे अच्छे सवाल भी जो किए। और जो बच्चे जो है नहीं सवाल करते उनको भी चाहिए कि जो है कि कोई मन में सवाल रहे, दुविधा रहे, तो जरूर जो है वो सवाल करें, ताकि जो उनके डाउट को क्लियर हो। और हम लोग चूंकि जो है अभी ऑनलाइन में ये है कि हम लोग जब पढ़ाते पढ़ाते आपसे ही जो है हम लोग सवाल करते और पढ़ाते थे, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है
हम लोग अपनी बातें पूरी बात बोल करके फिर आपकी तरफ जो है तवज्जो देते हैं, मतलब अटेंशन देते हैं। तो आप लोग को चाहिए कि सवाल जो है अगर बनता रहे कुछ माइंड में कि इस तरह से सवाल, तो उसको लिख लें और फिर पूछें। मगर आप माइंड में रखेंगे तो फिर भूल जाएंगे, उसको उसी वक्त लिखा जाए। और कि हम जब सर सवाल का मौका देंगे, प्रश्न पूछने का मौका देंगे, तो हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, सर ने ये बात ऐसी बताई, तो आपको जो है ज्यादा समझ में आएगी बात। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही है, लेकिन जो है फिर नेक्स्ट टाइम जुड़ेंगे तो और भी ज्ञान आपको मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलो बाय।